हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्फा फिजिक्स जोन। अल्फा फिजिक्स जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटोर मिस्टर एस खान और आज इस वीडियो में लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल की एक लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला डिराइव करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं बच्चे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर आप डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल is a pair of two equal and opposite point charges separated by a very short distance। इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, जिनका नेचर अपोजिट हो, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन होता है, उनका पेयर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। और यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक डायपोल ए भी दिखाई दे रहा है, एंड ए के ऊपर आपको माइनस क्यू चार्ज दिखाई दे रहा है, एंड बी के ऊपर आपको प्लस क्यू चार्ज दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L डिस्टेंस है। ओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर दिखाई दे रहा है और दोनों चार्जेस सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2L होता है, इसे हम डायपोल लेंथ बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल की दो इंपॉर्टेंट पोजिशन होती हैं। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन जो इलेक्ट्रिक डायपोल से पास होकर के जा रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सल लाइन, और इस पर लिया गया कोई भी पॉइंट या पोजीशन एक्सल पोजीशन कहलाती है। ये एक्सल लाइन है और इस पे ले गई कोई भी पॉइंट या पोजीशन एक्सल पोजीशन कहलाएगी। सिमिलरली आप ये देख रहे हो दूसरी लाइन जो इलेक्ट्रिक डायपोल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, इसे हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, और इस पर लिया गया कोई भी पॉइंट भी क्या कहलाता है? इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाती है इसकी। तो इसकी दो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की, एक्सल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। ये दो इसकी पोजीशंस होती है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर एक टर्म से किया जाता है जिसे हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट किया जाता है। हम लिखते हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसी भी एक एंड के चार्ज का मैग्नीट्यूड और डायपोल लेंथ की प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसे हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब हम देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L वेक्टर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए? इसका डायरेक्शन होता है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज तक। The direction of dipole moment is always from negative charge to positive charge। मतलब इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन जो होगा वो ये होगा माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। तो हम लिख सकते हैं कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, वेक्टर P का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट का अगर आप स्केलर फॉर्म देखें P इज इक्वल टू 2L, तो इसके स्केलर फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर आप SI यूनिट लिखना चाहें तो डायपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या हो जाती है? चार्ज इंटू 2L होता है ना। चार्ज इंटू 2L का मतलब चार्ज इंटू लेंथ हो गई, और चार्ज इंटू लेंथ की जिसकी SI यूनिट क्या बनना है? कूलम मीटर। कूलम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, है ना। अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल की एक पर्टिकुलर पोजीशन में, और आज हम एक्सल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल।
देखिए बच्चों, ये जो है इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सल पोजीशन है और यहाँ पर इस एक्सल पोजीशन पर कोई भी मैं एक पोजीशन कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, माना कि पॉइंट सी है ना, जो इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सल पोजीशन पर है और इस पॉइंट सी की जो डिस्टेंस है इसके डायपोल के सेंटर से मैं आर मानता हूं, स्मॉल आर। तो पॉइंट सी का जो डिस्टेंस हुआ डायपोल के सेंटर से आर हुआ, ठीक है। अब दोनों चार्जेस इस डायपोल के दोनों एंड पर आप दिख रहे हैं, माइनस क्यू चार्ज ए पर रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज बी पर रखा हुआ है। इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू का दूरी अगर हम सी से निकालने जाएंगे तो कितनी बनेगी? देखिए, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की दूरी सेंटर से एल होती है और इस पॉइंट सी का डिस्टेंस सेंटर से आर होता है, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आर माइनस एल हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर माइनस एल, ठीक है। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस सी से कितना होना चाहिए? देखिए यहां तक सेंटर तक तो सी का जो डिस्टेंस है वो आर है और माइनस क्यू का चार्ज का डिस्टेंस सेंटर से कितना? एल है। तो टोटल डिस्टेंस माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस आर प्लस एल हो जाएगा। कहां से? सी पोजीशन से। दोनों चार्जेस का डिस्टेंस हमने यहां पर निकाल लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर कि हमें, क्योंकि इस सी पोजीशन के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक डायपोल के दो पॉइंट चार्जेस है, एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू जो ए पर रखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज जो बी है प्लस क्यू है जो बी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यहाँ सी पर देखेंगे और उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। वही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन या फॉर्मूला बनने वाला है। तो चलिए, प्लस क्यू चार्ज से सी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनना है ना, तो लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसको हम E1 मान लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर Q एक पॉइंट चार्ज होता है और R स्क्वायर क्या होता है? डिस्टेंस होता है उस पॉइंट से जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहा है। सिमिलरली यहां पर देखिए आप, यहां पर पॉइंट चार्ज प्लस Q है और इसका डिस्टेंस C से कितना है? R माइनस L है। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या बन जाने वाली है? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाने वाली है KQ अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सिमिलरली हम देखेंगे कि माइनस क्यू चार्ज जो है एक पॉइंट चार्ज है, वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर बनाएगा, ठीक है। तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना होना चाहिए? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट सी पोजीशन, इसको हम E2 मान लेते हैं। मैग्नीट्यूड रखेंगे चार्ज का, तो ये हो जाएगा KQ और उसका डिस्टेंस जो है C से कितना है? R प्लस L है, तो ये हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। अब आप देखिए, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो C पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर निकालते हैं तो वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कंसीडर करते हैं। अगर हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकाल रहे हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट C से अवे होना चाहिए, दूर होना चाहिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो ये वेक्टर जो बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बता रहा है कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस डायरेक्शन के अंदर बन रही है प्लस क्यू चार्ज की वजह से। सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर C पर बन रही है, क्योंकि ये माइनस चार्ज है और यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बनेगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस डायरेक्शन में बनेगी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर हुआ। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज बड़ी होगी और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज छोटी होगी। क्यों? क्योंकि इस चार्ज का डिस्टेंस C से कम है, जहां पर डिस्टेंस कम हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और इस चार्ज का डिस्टेंस C से क्या है? ज्यादा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E2 इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी इन कंपैरिजन टू E1। अब हमें क्या करना है? इस पोजीशन C पर
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन जाती है ई नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 लिख देते हैं यहाँ पर। अब क्योंकि दोनों में आप देखिए दोनों की वैल्यू हमको यहाँ पर रखना है, तो दोनों की वैल्यू में आप देख रहे हैं के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन है, मैं डायरेक्टली कॉमन के क्यू को कॉमन बाहर रख देता हूँ। इसके लिए मैं लिखूंगा 1 बाय आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस साइन 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, तो यहाँ पर के क्यू एलसीएम ये बन जाएगा इसका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी वजह से अगर यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखना चाहूंगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर आने वाला है माइनस यहाँ पर आने वाला है r माइनस एल का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये एक्सप्रेशन होगी। अब हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसे ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसे ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या मिल जाता है, देखिए के क्यू यहाँ मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर, और ये माइनस साइन है। माइनस साइन क्या हो गया, डायरेक्टली अंदर एंटर होगा और मैं डायरेक्टली अंदर एंटर कर रहा हूँ माइनस साइन। यहाँ आर स्क्वायर होना चाहिए तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2r माइनस 2rl होना चाहिए तो माइनस माइनस प्लस 2rl हो जाएगा, और प्लस एल स्क्वायर होना चाहिए तो प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में इसका जो एलसीएम है वो सेम रखूंगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ आप देखेंगे कि आर स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए, एल स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, 2rl मिलकर के क्या बनना है, यहाँ पे 4rl बनना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ से क्या बनना है, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2rl प्लस 2rl क्या हो गया, 4rl हो गया, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो डिस्टेंस है पोजीशन सी का, इसके सेंटर से r है, और जो डायपोल लेंथ होती है वो बहुत ही छोटी होती है। दोनों चार्जेस बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। क्योंकि इसकी डायपोल लेंथ 12 है तो उसका आधा और भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब L की वैल्यू R के कंपैरिजन में बहुत 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 कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं हम कि सिंस R is greater than L, then L tends to 0, है ना। L को हम नेग्लिजिबल मानते हैं इन कंपैरिजन टू R से, तो यहाँ पर जो L स्क्वायर है 0 बन जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन हमें क्या मिलना है, E नेट इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4RL अपॉन ये 0 बन गया, R स्क्वायर की होल पावर R की पावर 4 हो गई, एक R से एक R को कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमको यहाँ पर E नेट की मिल रही है के क्यू इंटू 4L अपॉन आर क्यू। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम यहाँ पर 4 को ब्रेक कर देते हैं। 4 को ब्रेक करके क्या लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2k इंटू क्यू इंटू 2L और अपॉन के अंदर आर क्यूब एज इट इज हो गया। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं Q इंटू 2L। Q इंटू 2L क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का। Q इंटू 2L इज द डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पर बनना है 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इक्वेशन 3 हमारी फाइनल एक्सप्रेशन हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सेस पोजीशन पर निकाली गई इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब। K जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल एयर या वैक्यूम में रखा है तो K की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। तो फॉर एयर और वैक्यूम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं
2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इक्वेशन नंबर 4 काय के लिए है, एयर या वैक्यूम के लिए, या हम बोल सकते हैं फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए। तो ये था फाइनल एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सेल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये पोजीशन सी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है। यहां पर जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2 है, तो जो भी नेट बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी यही होगा। और ये किस डायरेक्शन में होगी, यहां पर रखे हुए डायपोल का डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यह रहेगा। इसका मतलब अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें, तो डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाना है, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ net electric field will be along the direction of its direction is along dipole moment, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यही है आज का एक्सप्रेशन बच्चों। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली पोजीशन सी के ऊपर, और यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यहाँ पर हमको ये दिखाई देता है कि डायपोल मोमेंट के, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सेल पोजीशन पर निकाली गई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में अगर आप रिलेशन देखना चाहेंगे तो यहाँ पर हमको एक स्पेशल चीज दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, ई नेट जो है वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी किसी डायपोल मोमेंट के एक्सेल पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डिस्टेंस के साथ उसका वेरिएशन कैसा होना चाहिए, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल से, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके क्यूब टाइम्स कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, यही आज का टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों, आज का टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।